प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम अमूल्य लहू से खरीदे हुए प्रभु का जन है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमको चुन के अपना संतान बनाया और आज तक हमको रखा प्रभु ने। प्रभु को आभारी हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक बार मौका दिया संगति में जुड़ने के लिए, इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आइए आज के वचन पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल के वचन को। तीतुस की किताब दूसरा अध्याय उसका 11 और 12। तीतुस दूसरा अध्याय 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताए। हमने कल देखा था कि उद्धार जो मुक्ति जो है प्रभु की ओर से मनुष्य को दिया गया एक दान है, एक गिफ्ट है जिसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया, कोई हमने दाम नहीं चुकाया। ये उद्धार जो है पूरी तरह से प्रभु की ओर से मनुष्य जाति के लिए एक दान है। और जिन्होंने विश्वास किया और जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र अधिकार होने का अधिकार दिया और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को क्षमा किया। ये हमें हमारे कोई कर्मों से नहीं किया, हमारे कोई अच्छे काम से नहीं किया, ये पूरी तरह प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से हमने उद्धार को पाया है। लेकिन हमने देखा कल इसके बाद में 12 वचन में वहां पर उद्धार पाए हुए लोगों को, विश्वासियों को या प्रभु के जन को यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक चेतावनी है। क्या है वहां पर? और हमें चेतावनी देता है। ये चेतावनी सभी के लिए नहीं है, ये चेतावनी उन विश्वासियों के लिए है, उन प्रभु के लोगों के लिए है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीद कर अपने संतान बनाया, अपने बच्चे बनाया। उन विश्वासियों के लिए, उन प्रभु के लोगों के लिए चेतावनी है। चेतावनी क्या है? वो चेतावनी है हम इस युग में, इस संसार में हम संयम के साथ में, धर्म के साथ में और भक्ति के साथ में जीवन बिताए। परमेश्वर का वचन हमको ये चेतावनी देता है। प्रियो, मैं फिर कहता हूं, मुक्ति उद्धार जो है प्रभु की ओर से दिया गया एक दान है, उसके लिए कोई हमने कीमत नहीं चुकाई। लेकिन अभी उद्धार पाने के बाद हम संसार में है, हमारे आपके लिए चेतावनी है प्रियो कि हम संसार में रहते हुए हमारे लिए ये चेतावनी है कि इस युग में हम संयम के साथ में, धर्म के साथ में और भक्ति के साथ में जीवन बिताएं। हमने कल देखा संयम के बारे में, किस तरह हमको संयम करते हुए संयम के साथ हमको जीवन बिताना है। हमने कल देखा था कि हमारे मन का ऊपर हमको संयम पाना है। दूसरा हमने देखा था हमारे इंद्रियों के ऊपर हमको संयम पाना है। और तीसरा हमने देखा था हमारा वाणी, हमारा बोलने में, हमारा वचन में, हम जो बोलते हैं उसके ऊपर हमको संयम पाना है। आज हम देखेंगे धर्म के बारे में। हमें वचन कहता है कि हमें धार्मिकता का और धर्म का जीवन को हमको बिताना है। ये धर्म क्या है? ये धर्म, किस बात को हम धर्म बोलते हैं? ये धर्म है जो धारण करे, जो परमेश्वर की गुण, परमेश्वर की स्वभाव को हमको धारण करना है, उसको हमको संभाले रहना है, उसको टिकाए रहना है, उसको धार्मिकता या धर्म बोलते हैं। मैं फिर कहता हूं, जो अच्छे आचरण को, अच्छे व्यवहार को, अच्छे गुण को या परमेश्वर की गुण को हम जब अपनाते हैं, धारण करते हैं, उसको धारण करना क्या, हमको पहनना है और उसको संभालना है, उसको टिकाए रहना है, उसको कहते हैं धर्म। यानी कि जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में सही है, जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में सही है, वही काम करना ही धार्मिकता है और धर्म है ना। बोलता है धार्मिकता, धर्म, राइटियसनेस, राइटियसनेस जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, ईश्वर के दृष्टि में जो राइट है, वही काम करना ही धार्मिकता है।
धार्मिकता में, धर्म में तीन बातें आता है। पहली बात, धार्मिकता में या धर्म में पहली बात आता है कर्तव्य या हमारा ड्यूटी, उसको हमको करना है। हमारा ड्यूटी क्या है? समय के हिसाब से सही काम करना चाहिए। ऐसा कि बेटे का धर्म या बेटा या बेटी का धर्म क्या है? माँ बाप का सेवा करना, है ना। या सैनिक का धर्म है अपना देश का रक्षा करना या देश के लिए काम करना। ये धार्मिकता धर्म है। ये जिस तरह एक बेटा या बेटी का धर्म है माँ बाप का सेवा करना पूरी तन से, मन से, धन से, उसी तरह एक सैनिक का धर्म क्या है? जो देश की ओर से उनको तनख्वाह मिलता है, उसके एवज में देश का सेवा करना उसका धर्म है। सो धार्मिकता में या धर्म में पहली बात आता है कर्तव्य, हमारा ड्यूटी। जो हमें ड्यूटी हमको करना है, कर्तव्य है, उसको करना है। कर्तव्य जो हमारा जीवन में हमको करना है, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से या पूरी खराई से करना है, क्या है? वो धर्म है। और दूसरा धर्म में आता है हमारा एक स्वभाव है, हमारा नेचर है। ये नेचर क्या है? जैसा कि आग का नेचर क्या है? उसको जलाना। आग क्या करते हैं? जलाते हैं, है ना। पानी का धर्म क्या है? वो पानी का धर्म क्या है? मनुष्य को शीतलता देता है। उसी तरह हमारा इंसान का धर्म क्या है? हम जो इंसान है, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है मानवता। जो मानवता का हमको काम करना है, हम जो मानवता के रूप लेके आए हुए हैं, हमारा मानवता हमको क्या करना है? प्रकट करना है हमारे जीवन से। और तीसरा बात है नैतिक नियम। जो धर्म में तीसरी बात है नैतिक नियम, जहां पर सत्य बोलना या अहिंसा, कोई भी हिंसा में हमको बढ़ावा नहीं देना है, हिंसा को घृणा करना है या दया करना, क्षमा करना। ये सब बातें क्या आते हैं? धार्मिकता में, धर्म के अंदर आते हैं, है ना। इसीलिए देखो एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय उसका 25। व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय उसका 25 वचन। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इस सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की आज्ञाओं को, सारे नियमों को पालन करते हुए हम जब चलेंगे तो ये हमारे आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। इसीलिए प्रियो, जो परमेश्वर का दृष्टि में सही काम है वो काम करना ही क्या है? धार्मिकता है। एक बार फिर पढ़ बेटा वो। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। तो भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करेंगे। जो प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का नियम है, प्रभु का व्यवस्था है, उसको हम मानने में चौकसी करेंगे, उसको मानते हुए चलेंगे। ये हमारे लिए क्या गिनेगा? धार्मिकता गिना जाएगा। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए चेतावनी है कि इस युग में हम और आप संयम के साथ में धार्मिकता को, धर्म के साथ में हमको जीवन बिताना है। उद्धार तो हमने पाया, मुक्ति पाया, उसमें हमने कोई मेहनत नहीं किया, ठीक है ना। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आ गया। लेकिन प्रियो, उस स्वर्ग में जाने के लिए या हमें और आपको इनाम पाने के लिए इस संसार में रहते हुए हमें और आपको ऐसे जीवन को बिताना है जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। पहला काम, हमें और आपको संयमी के साथ में हमको जीवन बिताना है, और दूसरा धर्म का करते हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ है? प्रभु का आज्ञा को मानना, उसको चौकसी करना है, हमारे लिए क्या है? धर्म है। प्रभु का आज्ञा क्या है? प्रभु का आज्ञा क्या है? आइए पढ़ेंगे मरकुस की किताब 12 अध्याय
मरकुस उसका 12 अध्याय, प्रभु का आज्ञा क्या है? 12 अध्याय 29, 30 और पहला 29 पढ़ेंगे पहला। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, तू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सब आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा यह है। किसका आज्ञा है ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये मुख्य आज्ञा क्या है? हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। पहली बात हमको यह विश्वास करना है, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। जब अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और दूसरा नीचे 30 वचन में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और यहां पर कहता है, और अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना है। यह प्रभु का आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा को हम पालन नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन में हम अपनी धार्मिकता को हम नहीं निभा रहे हैं। आज्ञा क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर को सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारी प्राण से और सारी क्या बोलते शक्ति से उनको क्या करना है? प्रेम करना है। ये प्रभु का आज्ञा है। तो क्या हम ऐसा प्रभु को प्रेम करते हैं? क्या हम और आप क्या ऐसे परमेश्वर को हम अपने सारी मन से, सारी प्राण से, सारी बुद्धि से, सारे शक्ति से हम क्या प्रेम कर रहे हैं? क्या ये प्रभु का आज्ञा है? अगर ऐसा हम प्रेम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे और प्रभु के बीच में प्रेम में कहीं बाधा आ रहा है, तो मैं धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहा हूं। और नीचे 31 में, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ा दूसरा कोई आज्ञा नहीं है। वचन स्पष्ट कहता है, इससे बड़ा दूसरा कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरा, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखना है। ये जब आज्ञा को हम पालन करते हैं, तो हम धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, है ना? इसीलिए हमारे जीवन में हमको जांचना हुआ है, आज मेरे जीवन में मेरे प्रभु को, मेरा परमेश्वर को मैं कितना प्रेम करता हूं। रुकावटें बहुत ही है। आज बहुत से परिवार हम देखते हैं कि आज हम परमेश्वर को देने वाला, करने वाला प्रेम हम नहीं करते हैं। बीच में कोई बाधा आता है, हमारा नौकरी या हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा परमेश्वर प्यो हमारे आपके जीवन से कभी दूसरा स्थान नहीं चाहता है। सबसे ज्यादा हमें और आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा बुद्धि से और पूरा समझ के साथ में हमको प्रभु को प्रेम करना। ये प्रभु का आज्ञा है। और दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। ये क्या ऐसा हम करते हैं क्या? देखिए, अपना आइए यूना की किताब में 13 अध्याय में, यूना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में थोड़ा पढ़ेंगे इसको कुछ समझने के लिए भी। यूना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में वहां प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कहा है हमारे लिए। 13 अध्याय उसका 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। है ना? यदि प्रभु का ये प्रभु का वचन है। ये मेरा किसी का बच्चा नहीं है। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्या बोलता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, अगर हमारे जीवन में हम इस आज्ञाओं को नहीं मानते हैं या हम एक दूसरे से हम प्रेम नहीं करते हैं, अभी भी हमारे मन में अभी भी खटपट है, हमारे मन में अभी भी क्या बोलता है, हमारा वो है, तो कहीं ना कहीं प्रयोग हम प्रभु की धार्मिकता जो हमें दिया गया है उसको हम लोग नहीं चल रहे हैं,
है ना। और कहता है और प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया वैसा ही हम और आप भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। ये प्रभु का आज्ञा ही है, ये किसी की आज्ञा नहीं है, किसी प्रभु का दास का आज्ञा नहीं है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। पहला, परमेश्वर को अपनी सारी मन, सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी बल से हमको प्रेम करना है। और दूसरा, अपने पड़ोसियों को या अपने विश्वासियों को क्या करना, हमको प्रेम करना है। नीचे पर बेटा 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो सब लोग जानेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रिय वचन स्पष्ट है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें और आपको यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो सब लोग जानेंगे कि हम प्रभु का चेले हैं। इसलिए तीतुस की किताब में हमें चेतावनी देता है। मैं फिर कहता हूं, उद्धार मुक्ति प्रभु ने हमको दान दिया है। कोई हमने उसके लिए कोई हमें कीमत नहीं चुकाया, लेकिन उसके बाद में हमें चेतावनी देता है कि इस संसार में, इस युग में हमें और आपको संयम के साथ में जीवन बिताना है। और आज हमने देखा कि धर्म के साथ में हमको जीवन बिताना है। 2 वचन पढ़ेंगे और स्पष्ट जानने के लिए भजन की किताब 11 अध्याय उसका 17 पद। भजन संहिता की किताब 11 अध्याय 7 पद होगा मेरे ख्याल में। भजन की किताब क्योंकि यह धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। देखिए, यहोवा क्या है, धर्मी है। हमारा परमेश्वर यहोवा स्वयं धर्मी परमेश्वर है। और वचन कहता है कि और हम और आप जो धर्म के काम करते हैं तो हमारा प्रभु क्या होता है, प्रसन्न होता है और धर्मी जन उनका दर्शन पाएंगे। प्रभु धर्मी है और हम धर्म के काम करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है और धर्मी जन प्रभु का दर्शन पाएंगे। उसी का 15 अध्याय उसका 2 वचन। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। पहले 1 पढ़ बेटा, 15 के 1 पढ़। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पर सवाल करता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरा तंबू पे कौन रहेगा, तेरा पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? उत्तर क्या है? उत्तर, जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है। जो धर्म के काम करता है वो प्रभु के घर में, प्रभु के तंबू में वो रहने पाएगा। आखिरी वचन भजन की किताब 132 अध्याय 132:9। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। हम और आप याजक है और याजक को प्रभु ने आज्ञा दी है धर्म का वस्त्र हमें पहने रहना है। प्रिय भाई बहन, धर्म का वस्त्र क्या है? हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ उसको हमको पहने रहना है। मतलब क्या है, हम जब कपड़ा पहनते हैं तो लोग हमको बाहर से देखते हैं। जैसा आप लोग बहन लोग हो या भाई लोग हो, हम जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं। आपके जो कपड़ा पहना हुआ है तारीफ करते हैं, है कि नहीं? तो जब हम धर्म के वस्त्र हम पहनते हैं प्रियो, तो लोग देखते हैं कि हाँ, हम कौन है, हम प्रभु के जन हैं। इसलिए प्रियो, हमारे लिए चेतावनी है कि इस संसार में, इस युग में रहते हुए पहला संयम के साथ में, दूसरा धर्म के साथ में हमको जीवन बिताना। और कल हम देखेंगे भक्ति के बारे में। प्रभु सहायता करे प्रियो, ऐसे जीवन बिताने के लिए हम सबको प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वासी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु एक बार फिर आप